हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो वीडियो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसका आंसर आपको बना के कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलसीएम मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इसके बाद अब हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि 4, 8, 9, 6 का एलसीएम निकालें, 4, 8, 9, 6 ये संख्या है और इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे 4, 8, 9, 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 4, 8, 9, 6 आपको यहाँ लिख लेने हैं। इसके बाद आप यहाँ ऐसी एक लाइन बना दीजिए और इसके बाद आपको एक लाइन ऐसे बना देनी है। इसके बाद एक लाइन ऐसे आपको बना लेनी है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि इन संख्याओं में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना है। सबसे छोटी संख्या मतलब कि 2, क्योंकि देखिए सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, लेकिन अगर 1 से आप किसी में भी भाग जब लगाएंगे तो वही आ जाएगा। तो इसलिए 1 से हम भाग नहीं लगाते हैं, हम 2 से भाग लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से इन सभी संख्याओं में भाग लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, मतलब छोटे से बढ़ते चलना है हमें। सबसे पहले देखते हैं कि अगर 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से जब 4 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 लिख लीजिए। इसके बाद कॉमा लगा दीजिए। अब 2 से 8 में जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार में, तो 4 लिख लीजिए। इसके बाद कॉमा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, तो 2 से 9 में तो भाग जाता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर 2 में 9 से भाग नहीं जाता है तो 9 को आप वैसा ही लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 का भाग 6 में लगा के देखना है। अगर जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो 6 को वैसे ही लिख देंगे। लेकिन 2 का भाग 6 में जाता है, जी हाँ बिल्कुल जाता है। तो कितनी बार में जाएगा, 2, 3, 6, 3 बार में। तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि एक लाइन बना देनी है। अब इसके बाद फिर से देखना है कि अगर 2 से जा रहा है तो पहले आप 2 से इसमें भाग लगाइए। इसके बाद जब तक, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब तक 2 से भाग लगना है इसमें बंद ना हो जाए तब तक आप 2 से भाग लगाएंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जब 2 से भाग लगना बंद हो जाए तो फिर 3 से लगाना है, फिर जब 3 से लगना बंद हो जाए तब 4 से लगाना है। तो ऐसे ही करना है। तो चलिए, अब 2 से जब भाग लगाएंगे तो फिर से लग जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। मतलब जब तक आपको ऐसी एक भी संख्या यहाँ पर मिल रही है जिसमें 2 से भाग चला जाएगा तब तक आप 2 से भाग देते रहेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए 2। जब 2 से 2 में भाग देंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 1 बार में। तो चलिए आ गया। इसके बाद जब 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में। इसके बाद 9 में तो नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख लीजिए, 3 में भी नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख लीजिए। इसके बाद फिर से एक लाइन बनाइए। अब देखिए, इन चारों में से किसी भी संख्या में 2 में भाग जा सकता है। देखिए 2 में जा सकता है, तो फिर से आप 2 से भाग लगाएंगे। तो ऐसे ही इसको करा जाता है। तो देखिए 2 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 है तो 1 ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 है तो 2 एकम 2, 1 बार में कट जाएगा तो आप 1 लिख दीजिए। कॉमा लगाइए। 9 और 3 नहीं कटेगा तो 9 और 3 को वैसा ही लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप फिर से ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर 2 से, अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 3, तो अब 2 से भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद आपको अब देखना है कि 3 से भाग जाएगा। तो चलिए यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए हम 3 से भाग इसमें करेंगे। तो यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए, यहाँ भी 1 है तो 1। इसके बाद अब देखिए 3 से 9 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार में जाएगा ना, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाइए। इसमें भी 3 से भाग जाएगा, कितनी बार में, 1 बार में। तो जब 3 का 3 से भाग देंगे तो 1 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अब देखिए लासा का रूल क्या होता है कि जब एलसीएम मतलब कि लासा निकाला जाता है तो हमें यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें तब तक भाग लगाना होता है जब तक कि जो सारी संख्याएं हैं वो 1 ना हो जाएं। तो देखिए ये तो 1 हो गई, ये जो 8 था उसमें भी हम लगाते गए 1 हो गई। इसके बाद ये जो 6 था इसमें भी लगाते गए 1 हो गई। अभी ये 3 बचा है तो अब इसको भी 1 करना है। तो चलिए अब 3 में किससे भाग जाएगा, फिर से 3 में जा सकता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल जा सकता है। तो 3 से फिर से भाग लगा दीजिए। 3 एकम
3 3 एकम 3। अब ये देखिए 3 से जब 3 में भाग जाएगा तो एक बार में चला जाएगा, एक आ गया, और ये एक तो यहाँ पहले से ही था। तो अब देखिए अब ये जो चारों संख्याएं हैं उनमें एक आ चुका है, मतलब कि ये जो आपका एलसीएम है अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये जितनी भी इधर साइड ये सारी संख्याएं लिखी हैं, मतलब जो शुरू से आपने 2 2 2 3 3 ये लिखी हैं, इनको अब आपको क्या करना है, सबको गुणा में लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं 2 गुणा 2, ये वाला गुणा, अब ये 2 गुणा, फिर ये जो है ये 2 यहाँ लिख लीजिए गुणा, इसके बाद ये 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर गुणा लगाइए, ये 3 है तो ये 3 लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। तो जब 2 का पहले 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया। अब 4 में आपको क्या करना है कि 4 में इस 2 का गुणा करना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब जो आएगा उसमें अगले वाले का गुणा करना है। देखिए 2 दूनी 4 आया, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। और जब 24 में आप 3 से गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करके देख लेते हैं, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 72 आएगा। मतलब कि आपने किसी ने आपसे कहा 4 8 9 6 का एलसीएम निकालो, तो जो उसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 72 एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर 4 संख्या थी, 4 8 9 6 का एलसीएम निकालना था। अब इसकी जगह यहाँ पर केवल 4 और 8 होता तो आप क्या करते, केवल 4 और 8 में तब तक भाग लगाते सबसे पहले 2 से, फिर जब 2 से जाना बंद हो जाता तो किससे, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे ही करना था। अब यहाँ पर 4 8 9 6 है, इसके बाद 4 8 9 6 10 12, मतलब कुछ भी होता ऑल टोटल, चाहे यहाँ पर 2 अंक की संख्या होती, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप इसी रूल से लगाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए अब आपको मैं ये एक सवाल दे रहा हूं कि 3 6 9 का एलसीएम निकालो, तो इस सवाल का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बता देना है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।